नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमोडिटी अपडेट्स में। नमस्कार। चांदी बाजार में पिछले हफ्ते काफी हलचल रही। कीमतें तेजी से नीचे आईं। जी हाँ, काफी तेज गिरावट थी। आज हम इसी उथल-पुथल को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने एक विश्लेषण है सिल्वर मार्केट डायनामिक्स एंड प्राइस करेक्शन। हाँ, और हम इसी के जरिए जानेंगे कि भाई चांदी की कीमतों में इस गिरावट के पीछे क्या कारण थे, कौन से बड़े खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं और आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल कोशिश करते हैं इसे समझने की। देखिए, हफ्ता खत्म होते होते चांदी 6% से ज्यादा गिर गई। $48.62 प्रति आउंस पर बंद हुई। हाँ, 6% काफी होता है एक हफ्ते में। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ तो ऐसा लगता है कि भाई निवेशक अपना मुनाफा लेकर निकल रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग जिसे कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चांदी की अपनी जो बुनियादी मांग है, फंडामेंटल डिमांड, चाहे वो इंडस्ट्री में हो या सुरक्षित निवेश के तौर पर, वो अभी भी मजबूत दिख रही है। तो ये एक तरह की रस्साकशी चल रही है। सही कहा, एक खींचतान है। चलिए इसी को गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। चांदी का बाजार देखिए, हमेशा से ही बड़ा पेचीदा रहा है। इसमें कई पड़ते हैं, कई फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। हाँ, ये तो है। एक तरफ डॉलर का उतार चढ़ाव, ब्याज दरें, वैश्विक अर्थव्यवस्था की सेहत, ये सब असर डालते हैं। दूसरी तरफ इसकी अपनी औद्योगिक मांग है, जो इसे सोने से काफी अलग बनाती है। सही। और फिर निवेशकों की धारणा, जिसे मार्केट सेंटीमेंट कहते हैं, वो तो है ही। तो ये जो हाल की 6% की गिरावट है। हाँ, तो ये जो 6% की गिरावट है, इसे इसी पूरे ताने बाने में रखकर देखना होगा। ये जरूरी नहीं कि ये किसी लंबी गिरावट की शुरुआत हो। अच्छा। हो सकता है ये सिर्फ एक अल्पकालिक सुधार हो, एक शॉर्ट टर्म करेक्शन। तो ये जो 6% से ज्यादा की गिरावट आई और कीमत $48.62 पर आकर रुकी, विश्लेषण कहता है कि इसकी मुख्य वजह मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट टेकिंग थी। जी। ऐसा क्यों? क्या निवेशकों को लगने लगा था कि चांदी जरूरत से ज्यादा महंगी हो गई है? वो जो कहते हैं ओवर वैल्यूड टेरिटरी। हाँ, ये ओवर वैल्यूड वाली बात अक्सर तब उठती है जब किसी चीज की कीमत, अब देखिए, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चांदी के साथ भी हाल में ऐसा ही हुआ था। कीमतें काफी तेजी से ऊपर गई थी। हाँ, वो तो देखा हमने। तो जिन ट्रेडर्स ने कम भाव पर चांदी खरीदी थी, उन्हें जब लगा कि कीमतें शायद अपनी चरम सीमा के आसपास हैं या बुनियादी वजहों से कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ गई हैं, अच्छा, तो उन्होंने बढ़ी हुई कीमतों पर बेचकर अपना मुनाफा पक्का करना शुरू कर दिया। इसी को मुनाफा वसूली कहते हैं। ठीक है। ये बाजार का एक स्वाभाविक हिस्सा है, नेचुरल प्रोसेस है। खासकर जब पहले एक अच्छी खासी रैली आ चुकी हो। हाँ, लोग अपना कमाया हुआ पैसा जाहिर है जेब में रखना चाहते हैं। समझ गए। यानी ये हालिया तेजी का ही एक तरह से नतीजा था। लेकिन सिर्फ मुनाफा वसूली ही तो सब कुछ नहीं होगी। महंगाई के आंकड़े, CPI जिसे कहते हैं, हाँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो उम्मीद से कुछ कमजोर आए। इसके बाद बाजार में ये उम्मीद बढ़ गई कि फेडरल रिजर्व इस साल शायद 2 बार ब्याज दरें घटा सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। फेड की नीतियां और महंगाई के आंकड़े, ये चांदी जैसी कीमती धातुओं के लिए बहुत मायने रखते हैं। देखिए, सितंबर के जो आंकड़े आए, उनमें हेडलाइन मुद्रास्फीति, जिसमें सब कुछ शामिल होता है, वो 3% पर पहुंची। अच्छा। ये जनवरी के बाद सबसे ज्यादा थी, लेकिन फिर भी बाजार की जो 3.1% की उम्मीद थी, उससे कम थी। ओके, उम्मीद से कम। हाँ, और कोर मुद्रास्फीति, जिसमें खाने पीने की चीजों और ऊर्जा की कीमतों को हटा दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत घटती बढ़ती है। हाँ, वो वॉलेटाइल होती है। बिल्कुल, वो 3.1% से घटकर 3% पर आ गई। तो इन आंकड़ों का चांदी पर क्या असर हुआ? कनेक्शन क्या है? देखिए, जब महंगाई कमजोर पड़ती है या उसके कम रहने की उम्मीद होती है, तो फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरें घटाने का दबाव बनता है, या कम से कम बढ़ाने का दबाव कम हो जाता है। कम ब्याज दरें आमतौर पर डॉलर को थोड़ा कमजोर करती हैं, और चांदी जैसी संपत्ति जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता, उसे रखने की लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो कम हो जाती है। अच्छा, ये बात है। यानी अगर आप पैसा बैंक में रखते हैं तो ब्याज मिलता है ना, लेकिन चांदी रखने पर नहीं। जब ब्याज दरें कम होती हैं, तो बैंक में पैसा रखने का आकर्षण कम होता है, और चांदी जैसी चीजों का बढ़ जाता है। बिल्कुल। विश्लेषण यही बताता है कि इन CPI आंकड़ों के बाद ट्रेडर्स ने फेड द्वारा दर कटौती की संभावना पर ज्यादा दांव लगाना शुरू कर दिया। हालांकि एक बात ध्यान रखने वाली है, ये विश्लेषण सिर्फ एक सहसंबंध, कोरिलेशन दिखा रहा है। ये दावा नहीं कर रहा कि इन्हीं आंकड़ों की वजह से ही सब कुछ हुआ। हाँ, ये जरूरी नहीं कि कॉज एंड इफेक्ट हो। सही कहा, बाजार में कई चीजें एक साथ चलती हैं। ये कनेक्शन समझना जरूरी था।
अच्छा, तो ये तो हुई हाल की बात और फेड का एंगल। लेकिन जो पिछली रैली आई थी जिसकी वजह से ये मुनाफा वसूली हुई, हाँ, उस रैली के पीछे भी तो वजह थी। उसके पीछे क्या ताकतें काम कर रही थीं? विश्लेषण कुछ खास वजह गिनाता है। एक तो है सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन डिमांड। दूसरा, औद्योगिक इस्तेमाल को लेकर काफी उम्मीद है, खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों ईवीज, बड़े बड़े डेटा सेंटरों और सोलर एनर्जी में। बिल्कुल। और तीसरा, लंदन और संघाई के बड़े बड़े गोदामों जिन्हें वॉल्ट्स कहते हैं, उनमें चांदी का स्टॉक कम हो रहा था। टाइट इन्वेंट्रीज। जी यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। हाँ, ये तीनों ही चांदी के लिए बहुत मजबूत आधार है। सेफ हेवन वाली बात तो देखिए पुरानी है। हाँ, वो तो हमेशा सुनते हैं। जब भी दुनिया में आर्थिक या राजनीतिक उथल-पुथल होती है, जैसे युद्ध का खतरा, मंदी की आशंका या कोई बड़ा वित्तीय संकट, तो निवेशक अक्सर कागजी मुद्रा या शेयरों से पैसा निकालकर सोने चांदी जैसी ठोस चीजों में लगाते हैं। उन्हें लगता है कि ये ज्यादा सुरक्षित हैं, इनकी कीमत एकदम से शून्य नहीं होगी। और औद्योगिक मांग ये पहलू चांदी को सोने से काफी अलग बनाता है ना? बिल्कुल। सोने का भी औद्योगिक इस्तेमाल होता है, पर उतना नहीं। चांदी इस मामले में कहीं आगे है। ये बिजली की बेहतरीन सुचालक है। हाँ, बेस्ट कंडक्टर। इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण हैं और ये प्रकाश को अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल उपकरण, पानी साफ करने की तकनीक, इन सब में इसका खूब इस्तेमाल होता है। और जो नई ग्रीन टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे सोलर पैनल, उनमें चांदी का इस्तेमाल होता है बिजली पैदा करने वाले सेल्स बनाने में। अच्छा, सोलर पैनल्स में भी? जी हाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी इसके कई उपयोग हैं, खासकर उनके इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में। डेटा सेंटरों में भी बिजली के कनेक्शन और दूसरी चीजों में इसकी जरूरत पड़ती है। तो मतलब डिमांड बढ़ती ही जाएगी। हाँ, तो जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी और डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, चांदी की ये औद्योगिक मांग और बढ़ने की उम्मीद है। ये सिर्फ हवाई बात नहीं है, ये एक ठोस वजह है जो लंबी अवधि में चांदी की कीमतों को सहारा दे सकती है। और वो स्टॉक कम होने वाली बात, लंदन और शंघाई के वॉल्ट्स में चांदी कम होने का क्या मतलब है, क्या असर होता है उसका? देखिए, लंदन और शंघाई दुनिया में कीमती धातुओं के व्यापार के बहुत बड़े केंद्र हैं। हब्स हैं एक तरह से। हाँ, इनके वॉल्ट्स में जो चांदी रखी होती है वही बाजार में खरीद फरोख्त के लिए उपलब्ध होती है। जब इन वॉल्ट्स में चांदी का स्टॉक कम होने लगता है तो इसका मतलब है कि या तो मांग बहुत ज्यादा है या सप्लाई कम आ रही है। बिल्कुल, या फिर नई सप्लाई उतनी तेजी से नहीं आ पा रही है। दोनों ही सूरतों में ये बाजार में एक तरह की तंगी या टाइटनेस का संकेत देता है और इससे कीमतों पर ऊपर जाने का दबाव बनता है। अच्छा, यही पिछली रैली में एक बड़ा फैक्टर था। इसी स्टॉक और सप्लाई वाले मुद्दे पर एक और बड़ी अनोखी बात विश्लेषण में सामने आई है। हाँ, वो लंदन वाली बात। हाँ, बताया गया है कि हाल ही में अमेरिका और चीन से बड़ी मात्रा में चांदी लंदन के स्पॉट मार्केट में भेजी गई। स्पॉट मार्केट यानी जहां तुरंत खरीद फरोख्त होती है। जी, फिजिकल डिलीवरी वाला मार्केट। इस सप्लाई से लंदन में जो नकदी की कमी या कहें कि माल की कमी हो गई थी, जिसे लिक्विडिटी स्क्वीज कहते हैं, हाँ, लिक्विडिटी स्क्वीज, उसे कम करने में मदद मिली। ये क्या मामला था? हाँ, ये लंदन वाला मामला वाकई ध्यान खींचने वाला था। लंदन दुनिया का सबसे बड़ा ओवर द काउंटर मतलब ओटीसी कीमती धातु बाजार है। ओटीसी। ओटीसी का मतलब है जहां बड़े खिलाड़ी जैसे बैंक या बड़े डीलर वो सीधे एक दूसरे से लेन देन करते हैं, किसी स्टॉक एक्सचेंज के जरिए नहीं। अच्छा। पिछले हफ्ते यहां भौतिक चांदी यानी असली सिल्वर बार्स की कमी हो गई थी। कमी इतनी ज्यादा थी? बाजार की कीमतों से ऊपर चली गई, मतलब प्रीमियम पर बिकने लगी। कॉमेक्स से भी ऊपर? ये तो अजीब है। हाँ, कॉमेक्स वो मुख्य अमेरिकी बाजार है जहां मानकीकृत अनुबंधों मतलब स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में चांदी का वायदा कारोबार होता है और आमतौर पर दुनिया भर की कीमतें इसी से जुड़ी होती हैं। सही। जब लंदन की हाजिर कीमत कॉमेक्स से ज्यादा हो जाए तो ये असामान्य स्थिति होती है। ये दिखाता है कि लंदन में फिजिकल मेटल की शॉर्टेज है। और इसी वजह से हवाई जहाज से चांदी भेजी गई। ये तो मैंने पहली बार सुना। बिल्कुल, स्थिति ऐसी बन गई थी कि विक्रेताओं के लिए अमेरिका या चीन से हवाई जहाज के जरिए चांदी लंदन भेजना भी फायदे का सौदा बन गया। कमाल है। आमतौर पर हवाई जहाज से माल ढुलाई बहुत महंगी होती है और ये सिर्फ सोने जैसी बेहद कीमती चीजों के लिए ही इस्तेमाल होती है। हाँ, सोना तो ठीक है, पर चांदी जैसी भारी और अपेक्षाकृत कम कीमत वाली धातु को समुद्री जहाज से भेजा जाता है। लेकिन जब लंदन में कमी इतनी ज्यादा हो गई और प्रीमियम इतना बढ़ गया कि हवाई जहाज का खर्च भी निकल गया। हाँ, हवाई जहाज का खर्च निकालना भी मुमकिन हो गया। ये दिखाता है कि उस वक्त लंदन के बाजार में भौतिक चांदी की कितनी किल्लत थी। बाप रे।
लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन LBMA के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर के अंत में लंदन के वॉल्ट्स में करीब 24,581 टन चांदी रखी थी। 24,000 टन? हाँ, जिसकी कीमत लगभग $36.5 बिलियन थी। इसमें वो चांदी भी शामिल है जो किसी खास ग्राहक के नाम पर आवंटित है, मतलब अलोकेटेड, और वो भी जो बस यूं ही रखी है, अनएलोकेटेड। अच्छा। तो इतनी बड़ी मात्रा होने के बावजूद बाजार में तत्काल डिलीवरी के लिए कमी पड़ गई थी। हवाई जहाज से चांदी भेजना, ये तो सच में बाजार की अजीब स्थिति को दिखाता है। खैर, इन सब बाजार की अंदरूनी बातों के अलावा क्या कोई बाहरी बड़ा घटनाक्रम भी था जिस पर निवेशकों की नजर थी? हाँ, विश्लेषण में इस बात का भी जिक्र है कि निवेशक अगले हफ्ते होने वाली एक बड़ी बैठक पर भी नजर बनाए हुए थे। कौन सी बैठक? ये बैठक एपेक यानी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली थी। अच्छा, ट्रंप शी मीटिंग। और इस तरह की बड़ी राजनीतिक बैठकों का चांदी जैसी चीजों के बाजार पर क्या असर पड़ता है? देखिए, जब दुनिया के दो बड़े देशों के नेता मिलते हैं, खासकर जिनके बीच व्यापार को लेकर तनाव रहा हो, हाँ, ट्रेड वॉर वगैरह, बिल्कुल, तो बाजार उनकी बातचीत के नतीजों का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है। क्या व्यापार संबंध सुधरेंगे? क्या कोई नया टैक्स लगेगा या हटेगा? क्या वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर उनका नजरिया मिलेगा? इन सब बातों का असर कंपनियों की कमाई, औद्योगिक उत्पादन और निवेशकों के भरोसे पर पड़ता है। ठीक है। अगर लगता है कि बातचीत अच्छी रहेगी, अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, तो औद्योगिक धातुओं की मांग बढ़ने की उम्मीद होती है। वहीं अगर तनाव बढ़ने की आशंका हो तो अनिश्चितता बढ़ती है और निवेशक फिर से सोने चांदी जैसे सुरक्षित निवेश की तरफ भाग सकते हैं। अच्छा, तो दोनों तरफ असर हो सकता है। हाँ। तो इस तरह की बैठकें सीधे तौर पर ना सही, लेकिन परोक्ष रूप से, मतलब इनडायरेक्टली, बाजार की धारणा और कीमती धातुओं की मांग को प्रभावित कर सकती हैं। इस खास मामले में स्रोत सिर्फ ये बता रहा है कि बैठक पर नजर रखी जा रही थी, ये नहीं कि उसका क्या नतीजा निकलने की उम्मीद थी। समझ गई। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो तस्वीर काफी मिली-जुली नजर आती है ना? बिल्कुल, काफी मिक्स्ड सिग्नल है। हाल की जो 6% से ज्यादा की गिरावट आई $48.62 प्रति ऑन्स पर, वो मुख्य रूप से उन ट्रेडर्स की वजह से थी जो अपना मुनाफा कमा रहे थे बड़ी कीमतों पर। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग। और शायद उन्हें डर था कि कीमत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। लेकिन ये गिरावट उन मजबूत बुनियादी वजहों के ठीक उलट है जो चांदी को सहारा देती हैं। जैसे कि ग्रीन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसकी बढ़ती औद्योगिक मांग, अनिश्चितता के माहौल में सुरक्षित निवेश के तौर पर इसकी अहमियत जी, और साथ ही फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीतियों और महंगाई के आंकड़ों का असर। बिल्कुल। और इन सब के बीच हमने लंदन में वो स्टॉक की कमी और हवाई जहाज से चांदी भेजने वाला दिलचस्प किस्सा भी देखा। सही कहा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये चांदी बाजार की असली जटिलता को दिखाता है। यहाँ कई ताकतें एक साथ काम कर रही हैं और कभी-कभी तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में खींच रही हैं। हाँ, वही रस्साकशी वाली बात। बिल्कुल। एक तरफ है अल्पकालिक बाजार के खिलाड़ी और उनकी भावनाएं जो मुनाफा वसूली जैसी चीजों को जन्म देती हैं। दूसरी तरफ है लंबी अवधि के कारक जैसे औद्योगिक मांग में लगातार बढ़ोतरी और निवेश की जरूरतें, वैश्विक अर्थव्यवस्था की सेहत, डॉलर की चाल, भू राजनीतिक घटनाएं, ये सब भी अपना रोल निभाते हैं। लंदन में जो हुआ वो दिखाता है कि सप्लाई और लॉजिस्टिक्स की अपनी चुनौतियां भी हैं। सही है। तो ये एक लगातार चलने वाला संतुलन साधने का खेल है जो कभी इधर झुकता है, कभी उधर। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। तो इस पूरी रस्साकशी को देखते हुए एक तरफ थोड़े समय के लिए मुनाफा कमाने की होड़ और दूसरी तरफ लंबी अवधि की मजबूत मांग, आगे क्या होगा? कौन सी ताकत ज्यादा हावी रहेगी? ये $1 मिलियन सवाल है। चांदी की अगली बड़ी चाल किस पर निर्भर करेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद आगे भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल, इस पर नजर बनाए रखनी होगी। एक जरूरी बात, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी कमोडिटी खबर के लिए, सिर्फ कमोडिटी अपडेट्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।